नमो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम सांख्य योग बताया गया है, उसके अंतिम श्लोक में संकल्प के रूप में उसके ऊपर हम विचार करते हैं सार के तौर पे। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य, सबसे पहले सांख्य, फिर कर्म, फिर योग दृष्टि से विचार करने के लिए उत्प्रेरित किया है। पहला है सांख्य। ये सांख्य कपिल मुनि के सांख्य दर्शन से अलग है। सांख्य मतलब सम्यक ख्यायते इति, जहाँ युक्ति पूर्वक किसी बात को समझाया जाए उसे सांख्य कहा गया है गीता के अर्थ में। यहाँ अर्जुन को श्री कृष्ण ने सांख्य दर्शन के प्रकृति और पुरुष जैसे तत्व को बताने की तरह ही शरीर और आत्मा रूपी दो तत्व का वर्णन बताया है। शरीर नश्वर है, नाशवान है, और आत्मा अमर है, अविनाशी है। आत्मा को चाह कर भी कोई न नष्ट कर सकता है, जला सकता है, सुखा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आत्मा का स्वरूप नित्य है, और शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक अनिवार्य है। शरीर जन्म लेता है तो उसका मरना भी निश्चित है, मरण धर्म है, वो नाशवान है। तो जब आत्मा नित्य है, नश्वर नहीं है, तो फिर उसके लिए भी शोक नहीं करना है, और शरीर का जन्म ही नाश होने के लिए ही हुआ है, इसलिए शरीर भी शोक करने के लिए नहीं है। आत्मा के लिए शरीर एक वस्त्र के समान है। जैसे हम अपने पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा भी बार बार हर एक जन्म में एक नया शरीर धारण करते रहता है। तो हमें इस शरीर के प्रति मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए, और आत्मा के प्रति भी कोई विक्षोभ मन में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सांख्य दर्शन के आधार पर श्री कृष्ण ने उसे समझाने का प्रयास किया है। दूसरा कर्मयोग के आधार पर, यानी जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी प्रकृति के अनुसार उसका अपना एक धर्म भी होता है। तो जैसे क्षत्रिय अर्जुन का धर्म था लोगों की सुरक्षा का भावना रखना, अधर्म के प्रति युद्ध की भावना रखना, यानी जहाँ कहीं भी अधर्म होता हो उसके प्रति खिलाफ लड़ना। तो यहाँ अपने अधिकार के लिए युद्ध करना अर्जुन का प्राथमिक कर्तव्य था, और इस कर्तव्य से वो च्युत हो रहा है। ऐसा नहीं कि बार बार वो पहले कभी युद्ध नहीं किया था, लेकिन अपने स्वजनों को देखकर युद्ध के प्रति उसकी विरक्ति पैदा हो जाती है। इसी के बात पर श्री कृष्ण ने उसे समझाने का प्रयास किया है कि तुम्हारा जो प्रकृति है, स्वभाव है, क्षात्र धर्म के अनुसार तुम उसे करो, नहीं तो तुम्हारा समाज में, तुम्हारे देश में तुम्हारे प्रति जो मान सम्मान है वो नष्ट हो जाएगा। तीसरा भाव है योग का। योग अर्थात कर्म से जुड़ाव। कर्म यदि तुम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी सद्गति नहीं होगी, और कर्म करोगे फल की आशा रखोगे तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म करोगे और फल की आशा रखोगे तो कर्म ठीक ढंग से नहीं कर पाओगे। कर्म और फल के बारे में चिंतन होते रहने से कर्म ठीक ढंग से संपादित नहीं हो पाएगा। तो तुम फल की इच्छा छोड़ करके कर्म करते रहो। फिर योग की दृष्टि से देखें तो फल की इच्छा, यानी फल में आसक्ति छोड़कर ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से अपने कर्तव्य समझकर ही यदि हम कर्म करते जाएं तो हमें फल के बारे में सोचना ही नहीं होता है, आसक्ति नहीं रह जाती है। और जब फल के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती है तो हम सुख, दुख, राग, द्वेष इन सभी भावों से अलग हो जाते हैं। और जब इन सभी भावों से अलग हो जाते हैं तो हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, मुनि की तरह हो जाते हैं। अगर हमारे मन में कामनाओं का बहाव भी हमारे हृदय को विचलित नहीं कर पाता है तो हम शांत सागर की तरह स्थिर और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।